पहली एंट्री आज 5 जुलाई 19 5 जुलाई 19 पर परचेज बाइक व्हीकल बिजनेस में अप। व्हीकल एक फिक्स्ड एसेट, एफ ए स्टैंड फॉर फिक्स एसेट, बिजनेस में अप, एसेट अप हो तो डेबिट 50,000 से। कैश बिजनेस से डाउन। हमेशा हमने ये डिसाइड किया था कि जो डेबिट होता है वो थोड़ा लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है और पहले लिखा जाता है। सोचने पर कोई पाबंदी नहीं, कल मैंने आपको दोनों तरीकों से कर बताया था, आज भी देखेंगे इंशाल्लाह। कैश एक करंट एसेट डाउन हो तो क्रेडिट, और थोड़ा सा राइट लाइन करके लिखना है, एक टैब देकर आप कह सकते हैं 50,000। कैश एसेट डाउन हो तो क्रेडिट 50,000। इसकी नरेशन भी पार्ट होती है, लेकिन हम नरेशन इस वक्त डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जर्नल एंट्रीज लर्निंग इज द मेन कोर थिंग। नरेशन तो वही देख के लिख देनी है आपने, परचेज बाइक थ्रू कैश, बस बात खत्म। तो व्हीकल के अंदर यहां पर आप नरेशन में लिख लेंगे, ये पहली लाइन में लिख रहा हूं, बाकी को मैं नहीं करेंगे। परचेज बाइक बाय कैश। परचेज अ सेकेंड हैंड कार फॉर बिजनेस फॉर 150,000 थ्रू चेक 6 जुलाई को, 6 जुलाई 19। कार खरीदी है, कार भी एक व्हीकल है, तो मेन अकाउंट हमारा जो लेजर चलेगा वो व्हीकल के नाम से ही चलेगा। कार लैदा, बाइक्स लैदा भी बनाए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि व्हीकल्स का एक ही अकाउंट बनाएं। व्हीकल डेबिट, व्हीकल एक फिक्स एसेट बिजनेस में अप हो तो डेबिट 1,50,000 से। थ्रू चेक मींस बैंक से पैसे निकल गए, बैंक एक करंट एसेट डाउन हो तो क्रेडिट। बैंक एक करंट एसेट डाउन हो तो क्रेडिट 1,50,000। यहां पे आप कार लिख सकते हैं, कार परचेज्ड, कार परचेज्ड बाय बैंक। नरेशन इज द पार्ट ऑफ जर्नल एंट्री। अगर एग्जामिनर ने आपको कह दिया कि जर्नल एंट्रीज पास करो, कुछ नहीं लिखा, तो आपका नरेशन इज द पार्ट। अक्सर औकात जब उसे नरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती तो वो एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर लिखता है आई कैप कि नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। तो यहां से भी पता चलता है नरेशंस आर मेजर पार्ट ऑफ द जर्नल एंट्री। 7 जुलाई परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ 5,004 कैश एंड 11,000 थ्रू चेक। कैश आउट हो रहा है 5,000 से, 11,000 से बैंक आउट हो रहा है, और इक्विपमेंट आ रहा है। टोटल कितना इक्विपमेंट हो गया? 11 जमा 5, 11 जमा 5, 16 का इक्विपमेंट आ रहा है, 16,000 का। तो इसको एक इकट्ठे कंबाइन कर सकते हैं। आपको कहा था डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। ये देखें 1.5 लाख बराबर है। अब इक्विपमेंट बिजनेस में बढ़ा है, इक्विपमेंट आप लिख लें, इक्विपमेंट एक फिक्स एसेट, वो बढ़े तो डेबिट होता है। अभी अमाउंट ना लिखें। कैश कितना डाउन हुआ? कैश एक करंट एसेट डाउन हो तो क्रेडिट होता है 5,000 से।
और बैंक के जरिए पेमेंट हुई है 11,000, तो बैंक भी एक करंट एसेट, बैंक भी डाउन हो गया, पेमेंट हुई तो 11,000। तो अब टोटल कर कर देख लें, टोटल इक्विपमेंट आया कितने का, 11 जमा 5 16,000, 16,000 इधर डेबिट में लिख दें, डेबिट एंड क्रेडिट बराबर हो गया आपके। तो ये वो बात मैंने जो की थी, कम अज कम 2 हेड इफेक्ट होते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, तो ये 2 से ज्यादा वाली एक एग्जांपल आ गई। आप इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं, इक्विपमेंट फिक्स एसेट डेबिट 5,000, कैश क्रेडिट 5,000, एक जर्नल एंट्री। दूसरी जर्नल एंट्री इक्विपमेंट डेबिट 11,000 एंड बैंक क्रेडिट 11,000, बोथ आर इक्वली करेक्ट। 7 जुलाई 19, ये वाली एंट्री कुछ ऐसे ही शॉर्ट में लिख रहा हूं, इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट विद 5,000 और इक्विपमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट विद 11,000। इस तरीके से भी इस एंट्री को लिखा जा सकता है, बिल्कुल इक्वली ठीक है। 8 जुलाई परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर 12,000 ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब ऑन क्रेडिट। 8 जुलाई 19, ऑफिस फर्नीचर खरीदा है उधार पर। ऑफिस फर्नीचर बिजनेस में बढ़ गया, ऑफिस फर्नीचर बिजनेस में अप हो गया, अप हो तो एसेट, अप हो तो डेबिट। फर्नीचर, फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट, बिजनेस में बढ़ जाए तो डेबिट। कितने से? 12,000 से। क्या कैश जा रहा है? नहीं जी। क्या बैंक जा रहा है? नहीं। क्या उधार है? बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन सर पर आ गई, ऑब्लिगेशन एक लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट होती है, ये हमने ये रूल्स लिखा हुआ है। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट होती है। तो इस लायबिलिटी को लिखना कैसे है बताया था, अकाउंट पेएबल फॉर फर्नीचर, अगर नाम दिया हो तो नाम के साथ अकाउंट पेएबल फॉर फर्नीचर। ये भी क्या हो गया? बढ़ गया है। अकाउंट को A/C भी लिख लेते हैं। जी रिटर्न आ गई 10 जुलाई, रिटर्न सम ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू ₹2,000 ऑन कैश। हमने कुछ ऑफिस इक्विपमेंट वापस कर दिया और उसके बदले कैश ले लिया। जब चीज जाएगी तो उसके अगेंस्ट कैश आ जाएगा। कुछ चीजें खरीदी थी, कुछ इक्विपमेंट खरीदा था, पसंद नहीं आया, सही रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं था, रिटर्न कर दिया। जब रिटर्न करेंगे तो आपके पास से इक्विपमेंट डाउन हो जाएगा। अब सोचना है, इक्विपमेंट डाउन हो गया तो इक्विपमेंट एक एसेट, करंट एसेट, एसेट डाउन हो तो, एसेट डाउन हो तो इसके ऑपोजिट जाएगा। एसेट का बढ़ना डेबिट, तो डाउन होना क्या होगा? इसके ऑपोजिट क्रेडिट होगा। तो एसेट का डाउन होना, एसेट जब डाउन होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो एसेट डाउन हुआ। अब मैं पहले क्रेडिट लिखने लगा हूं आपके लिए कि सोचना है, आपने जो चीज पहले सोच ली उसको बस लिखना है। आपको पता है कि जी क्रेडिट हमेशा बाद में लिखा जाता है और थोड़ा सा राइट लाइन करके लिखा जाता है। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि राइट लाइन करके कहां पर लिखना है। ऊपर से एक लाइन खाली छोड़ी,
यहां पर आए और यहां पर करके लिख दिया इक्विपमेंट, क्योंकि उसके बारे में सोचा था कि ये डाउन होगा और डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। डाउन हुआ, कितने का था, 2000 का था जी, क्रेडिट हो गया, ये 2000 हमने लिख दिया। इक्विपमेंट डाउन, डाउन हो तो एसेट डाउन हो तो क्रेडिट, फिक्स एसेट डाउन हुआ तो ये क्रेडिट, क्रेडिट हमने लिख लेना है। अब बात आ गई डेबिट की, डेबिट में क्या किया जाए। उसने कहा ऑन कैश मींस कैश बिजनेस के पास आएगा, कैश एक करंट एसेट, कैश एक करंट एसेट, एसेट बढ़े तो डेबिट, कैश एक करंट एसेट बढ़े तो डेबिट 2000, डेट है इसकी 10 जुलाई। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी, रिटर्न ऑफिस फर्नीचर ऑफ 35,000 विच वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, हमने उधार पर खरीदा था, उधार वाली चीज जब वापस जाएगी तो अब आपका उधार कम हो जाएगा। किसी बंदे के पैसे देने हों, उसको उसी की चीज वापस कर दी जाए तो अब वो क्या, उस चीज से रिलेटेड भी आप, ऑफिस फर्नीचर वापस चला गया और ऑन क्रेडिट था। तो अकाउंटिंग एंट्री करने का एक आसान तरीका ये भी है कि पहले सोचो, जो चीज समझ लगती है उसके ऊपर पक्के हो जाओ और उसको लिख दो, तो अल्टीमेटली दूसरी चीज खुद ब खुद समझ लग जाएगी, अगर ना भी लग रही हो तो। ये एग्जाम की एक टिप है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। फर्नीचर वापस चला गया, वापस जाएगा तो डाउन होगा, एसेट डाउन हो तो क्रेडिट होता है। लें जी, फर्नीचर, फर्नीचर डाउन हुआ तो क्रेडिट 3500 से। अब सोचना है डेबिट क्या होगा। डेबिट ऑन क्रेडिट खरीदा था, उधार पर खरीदा था। एक शॉपकीपर के पास आप गए, जैसे मैंने कल भी मिसाल दी थी कि गए और शॉप से 100 रुपीज की कोई चीज लेकर आए, घर आकर देखा कि उसके अंदर तो कीड़े पड़े हुए हैं, वो तो ठीक नहीं है, लेकिन ली थी वो 100 रुपए की चीज उधार पर, दुकानदार से करके उधार करके आए थे। अब उसको वापस ले जाके दी, भाई ये तो चीज तुमने ठीक दी नहीं है, ये वापस रख लो। अब ये बताएं, क्या वो आपसे पैसे रिक्वायर कर सकेगा? जो उसकी चीज थी उसको क्या कर दी, वापस कर दी। तो अब ये हमारी एक ऑब्लिगेशन थी, उसकी चीज वापस उसे कर दी, तो ऑब्लिगेशन आपकी क्या हो गई, डाउन हो गई। ऑब्लिगेशन आपकी डाउन हो, लायबिलिटी डाउन हो तो डेबिट होती है। ये यहां पे हमने रूल लिख रखे हैं। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट और डाउन हो जाए तो डेबिट होगी। ये दो बस याद रखने हैं साथ ही, बाकी कोई खास याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत बाद में जाके रेक्टिफिकेशन का एक चैप्टर है, उसके अंदर बाकी सब चीजों का डाउन होना आएगा। तब तक आपके वैसे ही माइंड इतने ज्यादा मैच्योर हो चुके होंगे कि आप के लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है रहेगी। अकाउंट पेएबल डाउन हो गया, अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल फॉर किसके लिए था, फर्नीचर था। ये डाउन हुआ तो ये एक लायबिलिटी, लायबिलिटी डाउन हो तो डेबिट 3500।